मे बी दे हैव सम पर्सनल ट्रॉमा। एक टॉपिक से कितनी सारी चीज़ें आसपास। एक लड़की के लिए जब बच्चा होता है तो बोलते हैं उसके लिए एक नया जन्म होता है। हाय, दिस इज शफक नाज एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट्स। हाय शफकनाज, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक नई सीरीज आ रही है। स्टार्ट करते हो उसी से। जानना चाहेंगे एक्स एंड वाई के बारे में। क्या कुछ स्टोरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाहोगे? एक्स और वाई, फर्स्टली आई वांट टू से कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी हमारे पास बहुत अच्छा माध्यम है टू शो पीपल और टू शो आवर पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपना नज़रिया रखने का। मैं मुझे था कि मैं कोई एक ऐसा सब्जेक्ट करूँ, सोशल सब्जेक्ट करूँ जो आजकल की सिचुएशन को बताता है, स्पेशली जो चीज़ें हो रही हैं एंड जो हम जानते भी हैं, स्टिल वी आर नॉट एबल टू चेंज इट। सो द स्टोरी इज़ अबाउट बहुत बेसिक स्टोरी है, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है आई वुड से। ऐसा जो औरतें, लड़कियां जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो फेस करते हैं, स्पेशली एक लड़की के लिए जब बच्चा होता है तो बोलते हैं उसके लिए एक नया जन्म होता है, उसकी दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है वहाँ से। सो वो चीज़ इतना बड़ा हम उसको एक वजूद देते हैं एंड हाउ चीज़ें जो हमारे ही आसपास के लोग होते हैं जो ये बातें बोलते हैं वही उनके कुछ ऑपोजिट चीज़ें करते हैं। सो वो लड़की, एक औरत कैसे उन सारी चीज़ों से निकलती है और कैसे फेस करती है और क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। सो दिस इज़ एक्स और वाई इज़ अबाउट दैट। स्पेशली हम नाम में भी जैसे एक्स और वाई मतलब लड़का या लड़की। सो वो एक टॉपिक से कितनी सारी चीज़ें आसपास अफेक्ट होती हैं और कैसे चीज़ें एक करके कनेक्टेड होती हैं। सो आई थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट दैट। एग्जैक्टली। एंड बात करूँ तो जिस तरीके से हम देखते हैं, सोसाइटी जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करती है एंड सबको जो है एक मेल चाइल्ड ही चाहिए रहता है, गर्ल को लेके नहीं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, व्हाट यू हैव टू से? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है बट ये बहुत एग्जिस्ट करता है आजकल के टाइम में भी और सालों से चलता आ रहा है, जिसमें सोशल मीडिया है हमारे पास। पहले तो माध्यम नहीं था, अभी तो हमारे पास फ़ोन्स होते हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, इंटरनेट होता है, लोग देखते हैं। फिर भी उसके बाद भी हम अभी भी उन चीज़ों से सीखते नहीं हैं। एंड इट इज़ रियली सैड कि लड़कियाँ इट इज़ नॉट अबाउट कि पॉइंट ये नहीं है कि किसी को ये प्रूफ करना है कि लड़कियाँ हर चीज़ में आगे हैं। इट इज़ नॉट दैट। आई थिंक हर चीज़ होती है कि इक्वालिटी, कि आप मतलब ये क्यों आता है कि हाँ अच्छा लड़की को हमने करने दिया। इट इज़ नॉट करने दिया, इट वाई वी इवन से दैट कि करने दिया। ये नेचुरली क्यों नहीं आता है। सो एंड लड़का होता है, लड़की होता है, वो लड़कियों के ऊपर जिसने पैदा किया है उसके ऊपर वो प्रेशर आ जाता है। एक तो एजुकेशन बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। हम समझते नहीं हैं कि साइंस कैसे वर्क करता है। और एक औरत वो 9 महीना बच्चा पेट में रखती है, फिर डिलीवरी का पेन सहती है, उसके बाद में उसके ऊपर आ जाता है कि तुमने लड़की दे दी है हमको। सो वो बच्चे के साथ तो आप जैसा बिहेव करोगे, पर वो माँ के साथ वो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों से निकल रही है, आप उसके साथ में भी आप क्या आप कैसा बिहेव कर रहे हो, उसका क्या ट्रॉमा होता है। सो एंड स्टिल दिस ये अभी भी हमारी दुनिया में है, हमारे आसपास कहीं ना कहीं ये होता रहता है। एंड ये मेरी मूवी एक्स और वाई इज़ अबाउट दैट। एंड हमने काफ़ी सारे उसमें चीज़ों पे, पॉइंटर्स पे बात किया है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है कि
दिस इज़ व्हाट वी फील. सो आई थिंक फॉर दैट यू हैव टू आप मूवी में देखेंगे तो आपको समझ आएगा. एग्जैक्टली एंड जिस तरीके से आपने भी बताया कि लाइक सोसाइटी किस तरीके से एक मदर को भी ट्रीट करती है, लेकिन एक बार जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका जो भी होता है लाइक वर्क लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, उसे वो सब छोड़ना पड़ता है एक बच्चे के लिए. एंड वहीं पर जहाँ तक बात करो तो फादरहुड की या पेरेंट्स की, तो फादर फिर भी अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू करता है. सो क्या कुछ कहना आपको ये डिस्क्रिमिनेट जब आप देखते हो? दिस इज़ ये अभी हो रहा है थोड़ा सा. ये चेंज आ रहा है कि जो मेल हैं, जो फादर बनते हैं, वो भी छुट्टी लेके घर पे रहते हैं. बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये लड़कियों के ऊपर जो एक्स्ट्रा एड ऑन प्रेशर है, जो आई डोंट नो, मुझे आई फील ये औरतों का ही बनाया हुआ प्रेशर है ऑनेस्टली. सो ये चलता आ रहा है. और हम क्यों एक औरत से ही, बच्चा तो दोनों का है. तो जब प्यार आप डिवाइड करते हो कि ये फादर है या मैं पापा हूँ, आप प्यार डिवाइड कर रहे हो, तो आप वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हो? हम ये क्यों है कि बच्चे को अगर बच्चे को देर आर सो मैनी थिंग्स. हम बच्चे के खाने का बाप भी बना सकता है, माँ भी बना सकती है. ये क्यों है कि नहीं बच्चा जब रोता है तो माँ को दे दो, बच्चा खेल रहा है तो माँ के तो पापा के पास है तो बच्चा खुश है. सो ये सब चीज़ें हमारी अभी तो फिर भी लोग चेंज हो रहे हैं. और इसी की वजह से एक औरत की ज़िंदगी में इतना चेंज आ जाता है. एंड डिप्रेशन में भी जाती है वो आफ्टर दैट, क्योंकि ज़िंदगी लिटरली चेंज हो जाती है. वो भूल जाती है, वो ऑलरेडी इतना फिज़िकल ट्रॉमा से निकलती है. उसके बाद में व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 9 महीना भी पेट में कोई शेयर नहीं कर सकता है, राइट? वो प्रेगनेंसी का दर्द कोई शेयर नहीं कर सकता है. सो ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट वो आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड, आप थोड़ा आप जाग जाओ, थोड़ा वो जाग जाए. आप थोड़ा सा आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. वो 9 महीना और वो लेबर, अगर आप बच्चा होने के बाद बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालो ना, यू कैन नॉट इवन अब तभी भी वो लेवल पे वो कंपैरिजन में फिर भी नहीं आ सकते हैं. तो दिस इज़ अपने आप में दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील. एंड I think now we have to be very, again I'll say कि थोड़ा सा एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है. एंड हम अपनी सोसाइटी में ऐसा देखते हैं, ये बना आ रहा है कि लड़की ही, कि बच्चा तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो मुझे बहुत खलती है, और मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब बच्चा होता है तो सब लोग ये बोलते हैं कि अरे बच्चा देखने जा रहे हैं. कोई ये नहीं बोलता है कि हाँ वो माँ को देखने जा रहे हैं. तो सडनली वो लड़की पीछे हो जाती है और बच्चा आगे आ जाता है. कोई उसको पूछता भी है, मैंने ना ये नोटिस किया है. एंड आई रियलाइज दैट दिस इज़ सो रॉन्ग. जिसने पेट में रखा है, हम सडनली उसको भूल गए. हम कॉल करके भी पूछते हैं तो पूछते अरे बच्चा कैसा है. हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आई यू ओके. सो दीज लिटिल स्मॉल लिटिल थिंग्स, ये इतना मैटर करती हैं ना कि वी कैन नॉट इवन एक्सप्लेन और इवन थिंक अबाउट इट. सो आई मीन इट्स हाई टाइम. एंड आई डोंट नो ये कभी चेंज होगा. आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बहुत पुराना माइंड सेट है, चीज़ें वैसे ही चलती आ रही हैं और हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं उन चीज़ों को जीते हुए. सो बट या आई थिंक वी आर लिटिल इम्प्रूविंग लिटिल, कि हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं. बट दिस इज़ गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिस इज़ नॉट समथिंग जो ओवरनाइट चेंज होगा और लोगों को रियलाइजेशन होगा. ये टूटने के लिए बहुत टाइम जाएगा. एंड एक औरत का मतलब, it is not about being a feminist and it is not about feminism, but this is a reality. And of course वो
लड़की का जितनी स्टेजेस चेंजेस होते हैं, आई डोंट थिंक यू नो दिस इज़ जस्ट अबाउट फेमिनिज्म, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो, वो भी आता है कि हाँ यू नो शी इज़ फेमिनिस्ट और ये तो इसी पे बात करेगी, बट दिस इज़ नॉट अबाउट दैट. आई थिंक एंड ऑफ द डे दिस इज़ अबाउट इक्वालिटी एंड हाउ मच आप कितना आप प्रेशर में रख रहे हो, एंड वाई एक लड़की को क्यों ही सिर्फ एक लड़की की ही क्यों ज़िंदगी चेंज होती है. जब प्यार शेयर करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं, एंड बाप क्यों नहीं कर सकता है. ऐसा क्या है कि बाप नहीं कर सकता है. सो अगर बात करो तो ये जो टैबू है जो सोसाइटी को लेके गर्ल चाइल्ड और जो है मेल चाइल्ड के बीच की, तो आपको लगता है कि एक्स एंड वाई से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये चीज़ आएगी और ये टैबू से बाहर निकलेंगे, कुछ सोचेंगे, क्या कुछ मैसेज एक्स एंड वाई देता है लोगों के लिए? दिस इज़ द रीज़न यू नो, इसीलिए एक्स एंड वाई लिखी भी गई है कि हमारा लाइक आई सेड कि ये तरीका है. जब हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, लोग यू नो लोग देखते हैं तो लोग चीज़ें अडाप्ट करते हैं. जो हम स्पेशली मूवी एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम लोग जल्दी से समझ पाते हैं. हम बात करने जाते तो लोगों को बोरिंग लगता है. सो यू नो हमारी कोशिश भी यही है कि लोगों तक वो मैसेज पहुँचे जो हम बताना चाह रहे हैं. एंड आई रियली 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 होप कि लोग एक्चुअली उस मैसेज को लें और थोड़ा सा समझने की यू नो कोशिश करें कि किस बारे में बात हो रही है. मेरा ऐसा मानना है कि कोई टारगेट नहीं है, बट यू नो स्मॉल स्टेप्स आई बिलीव इन. सो अगर 10 लोग देख रहे हैं और 10 में से अगर 2 भी समझ रहे हैं एंड अप्लाई कर रहे हैं, आई थिंक हमारा काम यू नो उतना हो गया. राइटर का काम हो गया, डायरेक्टर का काम हो गया. एंड 2 ज़िंदगी में भी चेंज आता है, 2 लोगों के थॉट प्रोसेस में भी चेंज आता है. दैट इज़ ऑल्सो अ विक्ट्री. नंबर से विक्ट्री नहीं होती है. एक इंसान का भी आता है ना, दैट इज़ वो अचीवमेंट विक्ट्री होती है. सो यू नो आई थिंक या दिस इज़ व्हाट वी बिलीव एंड आई होप चेंज हो. या ऑलराइट. एंड इसके अलावा बीइंग एन पब्लिक फिगर काफ़ी चीज़ें होती है. फैंस एक तरफ प्यार भी करते हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं. सो जब क्रिटिसिज्म आपको आता है, फिर अगर बात करो तो रिसेंटली बॉडी शेमिंग को लेकर भी काफ़ी कुछ हो रहा है, स्पेशली विथ यू. सो क्या कुछ कहना चाहोगे जब ऐसा सब कमेंट्स आता है? व्हाट इज़ योर टेक, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दोज पीपल? सी मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं क्रिटिसिज्म मैं ले लेती हूँ एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. सी आई एम एन एक्टर एंड ऑफ द डे. तो मैं अगर परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे मेरी ऑडियंस ही बताएगी कि मैंने अच्छा किया है क्या बुरा किया है. तो मैं मेरी ऑडियंस को ये नहीं बोल सकती हूँ या मेरे यू नो फैंस को या फॉलोवर्स को आई कांट से कि नहीं आप अच्छा ही बोलो मेरे काम के लिए. दैट इज़ नॉट राइट. एंड ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा अच्छा ही काम करूँगी, मैं बुरा भी करूँगी. एंड दैट इज़ हाउ आई एम गोना लर्न. सो मुझे कुछ अगर कोई क्रिटिसिज्म आई मीन मेरे काम के लिए मुझे कोई देता है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल वर्क ऑन दैट. तो आई एम एब्सोल्युटली ओपन फॉर क्रिटिसिज्म व्हेन इट कम्स टू माई वर्क, so that I can learn and I can grow. But when it comes to you know body shaming, beauty standards, this is something, it's not just because I'm a public figure और लोग मुझे जानते हैं इसलिए मैं मैं अफेक्ट हो रही हूँ. मैं आई एम समवन, मैं इतना जल्दी अफेक्ट नहीं होती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं मेरी स्किन में, मेरी बॉडी के साथ में, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बट आई एम जेन्युइनली very 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 comfortable. I love myself, I'm not even kidding. And I believe in self love and I always praise myself. मैं किसी भी साइज़ में हूँ, as long as मेरे यहाँ मैं पीसफुली आई एम लिविंग माई लाइफ, मेरे लिए वो पीस बहुत ज़रूरी है. बट फॉर द पीपल हु आर इवन नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मैं थोड़ा मेडिकल कंडीशन से निकली हूँ. मेरा 2020 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ था
लॉकडाउन में मैं 6 महीना बेड रेस्ट पे थी. लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, आई स्टार्टेड वर्किंग. मैं बेल्ट लगा के काम करती थी बट मुझे वर्कआउट अलाउड नहीं था. मुझे 6-7 महीना ट्रैवलिंग अलाउड नहीं था. मैं पूरा दिन बेल्ट लगा के रहती. मेरा शॉर्ट ख़त्म होता था एंड आई यूज़ टू वेयर माई बेल्ट. मैं 2 महीना सिर्फ बेड पे ऐसे लेटी हुई थी. सो यू नो, स्टिल नोइंग आफ्टर दैट, देन बहुत सारी चीज़ें हम लड़कियों की इंटरनली होती हैं जो बॉडी में चेंज होती हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं. फिर भी हम सोशल मीडिया पे इतने इनसेंसिटिव हैं कि हम कभी ये अंडरस्टैंड ही, हमें क्या लगता है कि किसी ने वेट पुट ऑन किया ना, इतना इजी हो गया है लोगों के लिए लिख देना, अरे देखो ना, अरे मोटी हो गई हो, अरे थोड़ा वेट कम कर लो अपना. हाउ कैन यू इवन से दैट? मतलब people don't understand that maybe this person is going through some mental issue, maybe this person is not emotionally doing really well, and it is so easy. हम थॉट ही नहीं देते हैं कि सामने वाले का ये बोल के हम, उसने पिक्चर पोस्ट किया बिकॉज दैट पर्सन इज़ फीलिंग गुड, एंड आप ऐसे लिख देते हो, उसे अपने आप से नफरत होने लग जाएगी. मैं जो कॉन्शियस नहीं होती हूँ, एक थोड़ा सा टाइम आया था कि मैं एक्चुअली बीच में कॉन्शियस हो गई थी, और मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी. मैं कुछ भी पहनती थी, मुझे लगता था ओ नो, आई एम लुकिंग लाइक दिस. एंड समटाइम्स यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर वर्किंग आउट, आप प्रॉपर खा रहे हो, आप सब कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग योर बेस्ट एंड योर बॉडी इज़ जस्ट नॉट इन सिंक एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. आप चाकू लेके नहीं काट सकते अपने आप को. एंड देन जब ये प्रेशर आता है, और ऑफकोर्स हमारा काम है दिखना, यू नो, वी हैव टू लुक गुड, प्रेजेंटेबल, आई विल से, नॉट अबाउट लुकिंग गुड, बट स्क्रीन पे दिखते हैं, लोग देखते हैं, सो वी हैव टू लुक प्रेजेंटेबल. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आप सोचो, उसमें आप सेट पे हो एंड यू नो, वो हुआ है मेरे साथ कि मैं सेट पे हूँ और मैं आई एम जस्ट लुकिंग, ओ शिट, आई एम लुकिंग बैड, अच्छा मैं ऐसा लग रही हूँ, अच्छी मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं ये एंगल देख लेती हूँ. आई गॉट सो कॉन्शियस एंड I realize that people who are actually, putting on 3-4 kgs, I know I can reduce, I have reduced and I'll be back in shape. It is, मेरे लिए वो बड़ी चीज़ नहीं है, but there are people जिनका confidence already, low है, who are dealing with some, maybe you don't know what they are dealing with in their life. Maybe they have some personal trauma, maybe they are into depression, you just don't know. And हम इतना read करते हैं इन चीज़ों के बारे में, still we are so unaware and still we are so insensitive that still we target that. And I realize that people who are actually, little healthier, they are, मतलब उनके माइंड में क्या चलता होगा. मैं जब 4-5 में इतना कॉन्शियस हो सकती हूँ, तो वो लोग तो मतलब मे बी शायद घर से बाहर निकलते ही नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज़ द प्रेशर एंड इट इज़ so bad. It is so bad. And still it is not just about being little heavy, it's about dark skin. It's about, it is about skinny. लोगों को भी बोलते हैं अरे ककड़ी है, हड्डी है. So आई रियलाइज़ कि लोगों को सेटिस्फैक्शन ही नहीं है किसी भी चीज़ से. कोई अच्छा लगने के लिए अगर सर्जरी भी कर लेता है, उससे भी प्रॉब्लम है, अरे ये क्या करा लिया. अरे तो आपको चाहिए क्या? क्या कोई मोटा लगे तो प्रॉब्लम है, पतला लगे तो प्रॉब्लम है, कोई कुछ करा के आ जाए तो प्रॉब्लम है. करने दो ना, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम भाई. जो जैसा लग रहा है उसको लगने दो. सो ये तो इतना है. और ये मेजरली मैंने देखा है, ये लड़कियों से ही आता है. इट इज़ अ वेरी सैड फैक्ट, बट इट इज़ ट्रू. Majority, I'll say, it is from girls we face, and it's just really sad and disturbing. Yeah.
ओके वेल लास्टली शफक डेफिनेटली गुमे किसी के प्यार में इतना पॉपुलैरिटी मिली आपको, काफ़ी प्यार किया, शो को कितना मिस करें, टीआरपी काफ़ी अच्छी करी, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ टेक अवे आपने लिया है उस शो से? मैंने गुम बहुत इन्जॉय किया है और मुझे बहुत मज़ा आया था बिकॉज टीम बहुत कमाल की है एंड production team, direction team, and actors. So I am still in touch with. I mean, I am in touch with everyone, and yeah, I miss set, and I miss being Shruti, and I had super fun. But then, of course, you have to grow, right? And I believe in that, and मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे चीज़ों को अच्छे नोट पे ख़त्म कर देना अच्छा होता है rather than ड्रैगिंग. सो मेरे लिए जब तक माई कैरेक्टर अच्छे नोट पे ख़त्म कर देंगे ना, आई बी मोर देन हैप्पी. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, आई से. सो आई नो हम लोग कहीं ना कहीं दोबारा काम करेंगे. But yeah, it was fun shooting for Gum, and of course it is a number 2 show, so TRP अच्छी है and show is doing well, and I'll pray and I'll hope कि show बहुत 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 अच्छा चले. और ओके लास्ट के अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? So I just want to say that please watch X or Y. It's releasing on 22nd of July on Disney Hotstar, and मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने परिवार के साथ ये मूवी देखें. थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट है. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, एंड या थैंक यू. Hi, this is Shafak Naz, and you're watching me on Filmy Beats.